दोस्तों हमने यूनिवर्स का फॉर्मेशन, बिग बैंग और साइंस की बाकी थ्योरी से तो बहुत बार देखा है, पर आज की हमारी वीडियो में यूनिवर्स का फॉर्मेशन हिंदू माइथोलॉजी से देखते हैं। हिंदू धर्म में ब्रह्मांड की उत्पत्ति की ऐसी तो बहुत सी कथाएं हैं, परंतु प्राचीन भारत के प्राचीन ग्रंथ यानी वेद, जिन्हें ज्ञान का भंडार माना जाता है, जिन्हें महर्षि वेद व्यास जी ने लिखा है, जिनमें से सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। यहाँ हमें ब्रह्मांड की उत्पत्ति पूर्ण रूप से विस्तार में बताई गई है। ऋग्वेद में पूरे 1028 हिम्स हैं, जिन्हें 10 पुस्तकों में बांटा गया है। इसी ऋग्वेद की 10वीं पुस्तक के 121वें वेद मंत्र में हमें हिरण्यगर्भ का परिचय मिलता है, जिसे हम गोल्डन और यूनिवर्सल वॉर्म भी कहते हैं और जिसे हम प्रभु नारायण का स्वरूप भी मानते हैं। जब ब्रह्मांड में किसी का भी अस्तित्व नहीं था, तब सिर्फ हिरण्यगर्भ का अस्तित्व था। जब हिरण्यगर्भ में विस्फोट हुआ तो वहीं से ओम ध्वनि प्रकट हुई और ये हमारे ब्रह्मांड की पहली ध्वनि है। प्रभु नारायण क्षीर सागर यानी दूध के महासागर में शेष नाग के ऊपर लेटे हुए हैं और माँ लक्ष्मी उनके चरण दबा रही है। प्रभु नारायण की नाभि से एक कमल का फूल उत्पन्न हुआ, जिससे ब्रह्मदेव का जन्म हुआ। भगवान शिव की आज्ञा पाकर ब्रह्मदेव ने ब्रह्मांड की रचना आरंभ की। आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि भगवान शिव का जन्म कैसे हुआ, तो आपको बता दूं कि भगवान शिव भी नारायण की तरह आदि है, अनंत है। वो इस महाब्रह्मांड में शुरू से हैं और अंत होने के बाद भी रहेंगे। वो ना तो जन्मे हैं और ना ही उनकी मृत्यु हो सकती है। प्रभु नारायण की नाभि से सिर्फ एक नहीं, कई ब्रह्माओं का जन्म हुआ, जिन्होंने कई ब्रह्मांडों को रचा। यहीं से हमें मल्टीवर्स की थ्योरी भी कांच में दिखाई देती है। दोस्तों, अगर किसी का जन्म हुआ है तो उसकी मृत्यु भी निश्चित है। वैसे ही ब्रह्मदेव की आयु भी निश्चित है। ब्रह्मदेव की आयु 100 दिव्य वर्ष है। उनके एक वर्ष में 360 दिन हैं और उनके एक दिन को कल्प कहते हैं, जिसमें 14 मनु अवतार होते हैं और एक मनु अवतार 71 महायुग के बराबर होता है और एक महायुग में 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, जिसमें हम वर्तमान में जी रहे हैं। कलयुग में 4,32,000 वर्ष होते हैं। अगर हम इन सभी कैलकुलेशंस को करने बैठे तो ब्रह्मदेव का एक दिन 4.32 बिलियन ह्यूमन ईयर्स के इक्वल है। जितना समय ब्रह्मदेव का एक दिन का होता है, उतना ही समय उनकी रात का भी होता है। और रात के समय को प्रलय का समय भी कहते हैं, जिस समय कोई मनु अवतार नहीं होता और ना ही कोई जीव उत्पन्न होता है। ब्रह्मदेव की कुल आयु 311.04 ट्रिलियन ह्यूमन ईयर्स है। इन्हीं के साथ साथ हमारे ब्रह्मांड का जन्म होता है और उन्हीं के साथ अंत होता है। दोस्तों, ये नंबर जो मैंने आपको बताया है, इस इतने से समय में श्री हरि विष्णु एक बार सांस लेते हैं। इनकी एक सांस में हमारा ब्रह्मांड और ब्रह्मदेव का संपूर्ण जीवन समाया हुआ है। उनकी एक सांस में उन्होंने कितने ही लीलाएं रची हैं और कितने ही अवतार लिए हैं। तो इसी बात पे कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः जरूर लिखिए। बात अगर वर्तमान की करें तो ब्रह्मदेव के 51वें वर्ष का पहला दिन चल रहा है, जिसमें 7वें मनु अवतार का समय है। यानी वर्तमान में हमारा यूनिवर्स 155.52 ट्रिलियन ईयर्स पुराना है। तो दोस्तों, इस हिसाब से 2,52,447 कलयुग बीत चुके हैं और 2,52,448वें कलयुग में हम जी रहे हैं। दोस्तों, एक कैलकुलेशन तो सिर्फ हमारे ब्रह्मांड की है। ऐसे कई ब्रह्मा हैं जो अनंत ब्रह्मांडों को चला रहे हैं और कई ब्रह्माओं की तो मृत्यु भी हो चुकी है। अगर इन आंकड़ों को देख के चले तो हम हमारे ब्रह्मांड की सही आयु कभी ज्ञात ही नहीं कर सकते। हरी इच्छा प्रबल है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। ये सब तो आप करने वाले हो नहीं, तो कहने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो हर हर महादेव।